जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को एक बार फिर स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये बहुत अच्छा लगता है कि जब हम साथ में आते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। याद रखना, जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं उससे हम सीखते हैं, और जब हम सीखते हैं और जब हम उससे लाभ उठाते हैं, यानी कि जब उस वचन को हम करते हैं, कहते हैं और उस पर जब हम ध्यान देते हैं, वो वचन जो हम सीखते हैं वो वचन मेरे जीवन में कार्य करता है, आपके जीवन में कार्य करता है, क्योंकि वचन में वो सामर्थ्य है। याद रखना, वचन में वो सामर्थ्य है अपने आप में कार्य करने के लिए। तो क्यों ना हम प्रार्थना को कर ले और फिर आज का वचन को हम देखेंगे जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे दिखलाया है, ताकि हम सबसे बांट सके और उसको इस्तेमाल कर सके अपने जीवन में। तो क्यों ना हम प्रार्थना को करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके उपस्थिति में हम आते हैं, और जो पवित्र आत्मा आपने दिया है, जो आपका उपस्थिति को वर्णन करता है हमारे जीवन में और आपके उपस्थिति को लेकर आता है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो आज आपने तैयार किया है हमारे द्वारा, और मैं विश्वास करता हूं कि जितना लोग आज इस वचन को सुनेंगे, सुनकर उसे ग्रहण करेंगे और उससे वो लाभ उठाएंगे अपने जीवन में। प्रभु, क्योंकि अपने वचन ही के द्वारा आप कार्य करते हो, तो मेरा यह प्रार्थना है पवित्र आत्मा कि तू मेरे मन में विचार लेकर आना और मेरे मुख से वो शब्द को लेकर आना, ताकि उसके द्वारा हम सब सुनने वाले उससे लाभ उठा सके। यीशु के पवित्र नाम से आमीन, आमीन। तो मैं जैसे कह रहा था कि जब हम साथ में मिलते हैं, परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, और सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सीखेंगे नहीं परमेश्वर का वचन, जब हम जानेंगे नहीं परमेश्वर का वचन, तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जब हम जानेंगे नहीं कि मेरे लिए मेरे माता पिता मेरे लिए क्या रखा है, तो उनको जाने के बाद में मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा। या जो वो हमारे साथ में भी रहता है, जीवित रहता है, वो हमारे लिए जो रखा है, जो काम या पैसा या जो आमदनी है या जो मोटर गाड़ी है, जो भी कुछ वो हमारे लिए रखा है, अगर हम जानेंगे नहीं तो हम उसको लाभ नहीं उठा पाएंगे। सही है। यह जैसे कहता है ओसाया के किताब में, जैसे कहता है परमेश्वर 4 और 6 में कहता है कि मेरे प्रजा के लोग जो है वो नाश होते हैं क्योंकि उसके पास ज्ञान कम है, या ज्ञान कम होने के कारण से मेरे प्रजा के लोग नाश होते हैं। ये हम जब सुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए आशीष नहीं रखा या हमारे आप के लिए आशीष नहीं रखा। वो सब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दे दिया। क्यों हम लाभ नहीं उठा पाते हैं? क्योंकि हम उन चीजों के प्रति ज्ञान नहीं है, या हम जानते नहीं हैं। ठीक है, तो जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, और जब हम सीखेंगे तो वो हमारे लिए कार्य को करेगा। तो आज का जो हमारा विषय जो परमेश्वर ने हमें दिखलाया है और जो जिसके विषय में मैं बातें करना चाहूंगा, वो है चंगाई बच्चों की रोटी है। मेरे साथ में कहिए, चंगाई बच्चों की रोटी है। परमेश्वर कहता है कि चंगाई जो है वो हमारे और आप या उसके बच्चों की रोटी है। तो हम देखते हैं मैथ्यू के किताब में, अगर हम देखते हैं 15:22 से लेकर 28 ले मैं पढ़ूंगा, फिर उसके हम उस पर हम देखेंगे कि क्या परमेश्वर दिखलाता है आज हमें। चलो पढ़ते हैं 22 वर्स 22, और यहां पर कहता है, और देखो उस देश से एक कैनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। 23, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, और उसके चेलाओं ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। 24, उसने उत्तर दिया कि इज़राइलियों के घराने की खोए हुए भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं जा भेजा गया। 25, पर वह आई और उससे प्रणाम
करके, सी यहां पर कहता है प्रणाम करके या दंडवत करके, अंग्रेजी में कहता है वर्शिप, राइट। सो प्रणाम करके या दंडवत करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने या यीशु ने उस स्त्री को उत्तर दिया, 26 में मैं पढ़ रहा हूं, 26, उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी या बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा सत्य है, 27 में पढ़ रहा हूं, उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। नाउ 28, इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, उस स्त्री को उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। आमीन। तो मैं फिर से पढ़ूं, मैं सिर्फ पढ़कर सुनाना चाहता था, लेकिन मैं फिर से अब फिर मैं जाऊंगा 22 देखते हैं, ठीक। 22 यहां पे जो पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के द्वारा मुझे दिखलाया, मैं इसे पढ़ने से पहले या इसे अभी आने से पहले यहां पर मैं देखकर मैं खुशहाली में आ गया। आई वॉज लिसनेबल एक्साइटेड हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने एक रेवलेशन को मुझे यहां पर दिया, ठीक। यहां पर हम देखते हैं, जब हम 22 को पढ़ते हैं तो यहां पर जब वो स्त्री आती है, वो चिल्लाकर कहती है, क्या कहती है, बोले हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, ठीक। उसके बेटी बीमार है, शैतान उसके दबाता है, वो मरने पर आ गई, ठीक। लेकिन यहां जब उसकी मां ये स्त्री आती है प्रभु यीशु मसीह के पास, तो वो आकर पहला जब यीशु मसीह के पास आया या यीशु मसीह को देखा, उसने एक बात को कहा, उसने कहा हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं कि जब हम थोड़ा नीचे आते हैं 25 में हम आते हैं ना, और चेला लोग आया, यीशु मसीह को बतलाया कि ये स्त्री हमारे पीछे आ रही है, चिल्ला रही है, मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह कुछ कह नहीं रहे थे, तो यीशु मसीह को बतलाया कि प्रभु तुम इन लोग इसके स्त्री को यहां से विदा कर, बहुत ट्रबल कर रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं 25 में कहता है, बोले पर वह आई, फिर भी वो आई और उसे प्रणाम किया। जैसे मैंने कहा कि प्रणाम किया, प्रणाम के मतलब हम ग्रीटिंग करते हैं, बट वो जो शब्द है वहां पर अंग्रेजी में कहता है वर्शिप, तो हम लोग देखते हैं कि वो दंडवत किया। यीशु को उसने दंडवत किया करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। एक शब्द यहां पे मिस हो गया, वो क्या था? वो शब्द था दाऊद के संतान, ठीक। यहां पर कहती है हे प्रभु, मैं कुछ बतलाऊंगा अभी पे। तो फिर यीशु ने उसको उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, कहता है कि लड़कों की रोटी या बच्चों की रोटी लेकर कुत्ते के आगे डालना अच्छा नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसको बतलाता है कि बच्चों की रोटी, ठीक, मैं बच्चों की रोटी पर आऊंगा अभी, बच्चों की रोटी लेकर बोले कुत्तों को। क्यों कहता है? क्योंकि जो ये कैनानी स्त्री थी वो इज़राइल के भेड़ में से नहीं था या इज़राइल के लोगों में से नहीं था, वो बाहर की लोग था, जो जेंटाइल्स कहते हैं, हम कहते हैं, वो यहूदी नहीं था, वो जेंटाइल्स था। और जब जो जेंटाइल्स, जो यहूदी लोग थे, वो लोग जेंटाइल को देखकर ये कहते थे कि ये कुत्ते की समान, जानवर की समान थे वो लोग, क्योंकि ये यहूदी लोग जानते थे कि हम सच्चा परमेश्वर की उपासना करते हैं और ये लोग सच्चा परमेश्वर की उपासना नहीं करते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। तो जब स्त्री आई, मैं क्या देखा परमेश्वर ने, जो पहला बार स्त्री आई वो यीशु मसीह से जब बातें करने लगा, वो एक यहूदी से बातें करने लगा। वो उसने उस प्रकार से देखा कि ये दाऊद का संतान है। प्रभु बोला, लेकिन उसने कहा कि तू दाऊद का संतान है, तू जीविश है, मैं जेंटाइल्स हूं, मुझे मदद कर। यीशु ने उत्तर नहीं दिया। फिर जब आके उसने कहा कि हे प्रभु,
तो उस पर यीशु ने उत्तर दिया कि मैं बच्चों की रोटी, जो इज़राइल के लोगों की रोटी है, यहूदियों की जो वस्तु है, मैं उठाकर तुम्हें नहीं दे सकता हूं। लेकिन क्या कहता है वहां पर? कहता है, जब हम 27 में देखते हैं तो वो स्त्री फिर से कहती है, सत्य है प्रभु। सी, जब उसने यीशु को, जब पहला आया, वो बाहर से आवाज दी, मैं बाहर का हूं, मुझे मदद कर। लेकिन जब उसने सिर्फ कहा हे प्रभु, वो अंदर आ गई। मुझे ये पवित्र आत्मा ने दिखाया कि जब उसने कहा हे प्रभु, हम बचते कैसे हैं, हम उद्धार को कैसे पाते हैं? जब हम विश्वास करते अपने हृदय में कि यीशु मसीह प्रभु है। उसने यीशु को प्रभु कहा। मुझे ऐसा लगा कि उसने यीशु मसीह को प्रभु बना लिया। समझ में आया? अच्छा, देखते हैं यूहन्ना में, देखते हैं, अब समझ में आएगा। यूहन्ना में देखते हैं, फिर आएंगे वहां पर। यूहन्ना में देखते हैं, यूहन्ना में कहता है, यूहन्ना 1:11 से लेकर 12 तक हम देखते हैं, वह अपने घर आया, यानी कि यीशु मसीह अपना घर, अपने लोगों पर के पास आया, या वो जैसे उसने कहा कि यहूदियों के पास आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो जो यहूदी लोग थे उसने उसे ग्रहण नहीं किया, उसको जान नहीं पाया, राइट, वो अलग बात। लेकिन 12 में देखते हैं क्या कहता है। कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया प्रभु जानकर, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। यहां पर ठीक फिर कहता, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। किसको अधिकार दिया? जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उससे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब वो स्त्री यीशु को प्रभु सिर्फ कहा, सिर्फ प्रभु कहा, उसने यीशु मसीह को अपना प्रभु बना लिया। और जिस वक्त उसने अपना प्रभु बना लिया, वो स्त्री कैनानी नहीं रह गया, वो स्त्री यहूदियों के परिवार में आ गया। और जो यीशु, जो यहूदियों के भेड़ा, या कहता है ना, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, मैं 24 में कहता है ना, बोले कि इजरायलियों के घराने की खोज खोए हुए बेड़ों को छोड़ मैं किसी के लिए नहीं आया। उस सिर्फ आया यहूदियों के लिए। क्रूस से पहले वो आया था, वो यहूदियों के लिए आया था, यहूदियों के परिवार में जन्म लिया, यहूदियों के साथ में था, और जो भी वो कुछ करता था यहूदियों के लिए कर रहा था। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जिस वक्त वो स्त्री ने यीशु को प्रभु कहा, वो यहूदियों के परिवार में जुड़ गया। इसलिए यीशु ने कहा, यहां पर हम देखते हैं कि 28 में कहता है, बोले पर यीशु ने उसे उत्तर देकर कहा 28 में कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि वो उसके पास बहुत भारी विश्वास था। वो विश्वास क्या था? वो विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु बना लिया। वो विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर कि वही प्रभु है, लॉर्डशिप जिसे कहते हैं। उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का प्रभु बना लिया। और जब वो विश्वास से प्रभु बना लिया तो कहता है यीशु, जा, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। जिस समय उसने प्रभु को, यीशु मसीह को अपना प्रभु बना लिया, कहता है उसी घड़ी उसकी बेटी जो थी वो चंगी हो गई। उसी घड़ी, आज मैं बतलाना चाहता हूं आपको, आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु बना लिया तो ये जो लड़कों की रोटी है, जो चंगाई लड़कों की रोटी है, जो चंगाई परमेश्वर का पुत्रों की रोटी है, पुत्रों या पुत्रियां जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, आज आपको अधिकार मिला है कि आप परमेश्वर का पुत्र है या पुत्रियां है। अगर आप परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां है तो चंगाई आपका रोटी है। जब परमेश्वर हमारा पिता बन जाता है तो वो पिता का
जो किरदार है वो निभाता है। अगर आप देखते हो, नमूने के तौर पर हम देखा जाए, हमारा जो माता पिता है, आपका जो पिता है, उसका ये किरदार या जो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने परिवार के लिए सब चीज प्रबंध करे। भोजन प्रबंध करता है, लेकर आता है, नौकरी पर जाता है, वो जब उसको उसका आमदनी मिलता है हफ्ते की जो आखिरी रोज में, और फिर वो जाता है शॉपिंग करने के लिए अपने परिवार के लिए। किसके लिए? अपने लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बेटा बेटियों के लिए, और जो उसके साथ में रहता है वो नहीं पूछता है कि ओ चलो देखो आज चम नहीं ले जाई बुक के सुताई दी। नो, वैसा हमारा पिता नहीं रहता। ये संसार का पिता के बात में करता हूं, वैसा पिता हमें नहीं मिलता। वो पिता जानता है कि मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए भोजन मैं परोसूंगा। वो जो जितना भी 3 टाइम जो भोजन है वो लेकर आता है। इसीलिए यीशु ने कहा कि जो चंगाई है वो लड़कों की रोटी है। और हमारा जो स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय परमेश्वर पिता जो है, हमारे इस धरती का पिता से बहुत अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जानता है। तो अगर हम उसका बेटा और उसका बेटी बन गया यीशु मसीह को अपनाने से, मैं नहीं कहता हूं, यह धर्मशास्त्र कहता है, वो प्रूफ करता है कि अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर का बेटा या बेटी बन जाते हैं। ठीक है ना? बोले हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं, हमारा अधिकार मिलता है कि हम उसके संतान बने। अगर हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं, जो परमेश्वर पिता का है वो हमें मिलता है, वो हमारे लिए मेज को बिछाता है। ओ प्यारे लोग, मैं अगर इस बात को आज समझ जाए, अपने आप को देखने लगे कि आप परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो है वो आपका पिता है, आप उसके बेटा है, आप उसकी बेटी है, और उसने यीशु मसीह के द्वारा चंगाई आपके लिए उपलब्ध किया है। चंगाई आपका अधिकार है। आपको यहां वहां भागना नहीं है, अपने शरीर को देखकर रोना नहीं है कि यो मुझे ये पीड़ा है, ये डेंगू टाइम है, हमें क्या होगा। अगर आप जानते हो कि ये डेंगू का समय है, सीजन है, तो आप सिर्फ ये कहो, पिता परमेश्वर तू मेरा पिता है। ओ मैं बतलाना चाहूंगा, चंगाई जो है वो आपके शरीर में, आपके जीवन में सिर्फ उभरता ही रहेगा। अगर वो मस्कीटो आकर आपको, मच्छर आपको काटता है, तो वो जो मस्कीटो है, जो मच्छर है, वो मर जाएगा, लेकिन आपको वो उसका जो असर है वो नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उसके खोड़े खाने से चंगाई हमारे और आपके लिए उपलब्ध कर दिया है, और वो चंगाई हमारे और आपके शरीर में दौड़ता है, जो हमारा लहू है उसमें दौड़ता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर आप अपने आप को ये जानते हो कि आप परमेश्वर का पुत्र है, आप परमेश्वर का बेटा या बेटी है, तो चंगाई आपका है। यीशु मसीह के द्वारा पिता हमारा जो है, परमेश्वर जो है, वो हमें लाकर मेज को बिछाता है, वो हमारे सामने लेकर आता है चंगाई को, और कहता है कि ये चंगाई आपका भोजन है, इसे खा ले। अगर हम देखते हैं साम्स के किताब में, साम्स 23:5 में कहता है कि परमेश्वर जो है वो हमारे दुश्मनों के बीच में मेज को बिछाता है। हमारे लिए मेज है क्या? वो हमारे लिए भोजन को बनाकर तैयार कर कर हमारे दुश्मनों के बीच में लाकर हमें और आपको देता है, परोसता है। वो दुश्मन क्या है? हम लोग सब टाइम देखे, दुश्मन हमारा पड़ोसी है, दुश्मन मेरा पत्नी हो सकता है, दुश्मन मेरा सास हो सकता है, ओ इन लोगों से बचाएंगे। नहीं, हो भी सकता है, लेकिन मैं यहां पर बतलाना चाहता हूं, आपका दुश्मन आपका बीमारी हो सकता है, आपका दुश्मन आपका पीड़ा हो सकता है, आपका दुश्मन आपके शरीर में जो रोग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उन दुश्मनों के बीच में मैं तुम्हारे लिए मेज को बिछाऊंगा। चंगाई जो भोजन है, हालेलुया, चंगाई जो परमेश्वर कहता है कि वो आपके भोजन है, तो वो आपको खवाता है, चंगाई आपको खवाता है, और आप जितना चंगाई को खाओगे आपका शरीर उतना हष्टपुष्ट होगा। चंगाई कैसे खाएंगे? ये परमेश्वर का वचन जो है ये आत्मिक भोजन है। इस आत्मिक भोजन को हम जब खाएंगे, जब हम कहेंगे कि यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो गई, मैं चंगा
होगा नहीं, मैं चंगी हो गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे हर एक दिन मेरे लिए मेष को बिछाता है और उस मेष से मैं हर एक दिन भोजन को खाता हूं, भोजन को प्राप्त करता हूं। इसलिए मेरे शरीर जो है वो चंगाई में चलता है। प्यारे भाई और बहनों, मैं ये बतलाना चाहता हूं, आपको बीमार नहीं रहना है। चाहे आपके माता पिता बीमार थे, उनके माता पिता बीमार थे, उनके माता पिता बीमार थे, जो ग्रेट पेरेंट्स होता है, यही तो बतलाते हैं साइंस कि जो अगर वो बीमारी आपके परिवार में थे, वो बीमारी आपके ऊपर जनरेशन में थे, तो वो बीमारी आपके पास आ सकता है। अगर नेचुरली देखे वो आ सकता है, लेकिन वचन कहता है कि जो बीमारी का जो शराप है वो यीशु मसीह ने लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया, और वो शरापित तेरा हमारे और आपके लिए, उस शराप से मैं छुटकारा को पाऊंगा। यानी कि मेरा जो जनरेशन है मुझसे शुरू होता है और वो शुरुआत करता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया! वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब शुरुआत होता है मेरे प्यारे लोग, तो मैं वहां नहीं देखूंगा कि वो बीमार थे इसलिए मुझे बीमार नहीं। अगर वो मेरे खून में आ गया, क्योंकि उसका मैं मेरे खून में आता है, क्योंकि उनका खून है, तो मेरा खून जो है वो प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा साफ होता है। क्योंकि जैसे हमने सुना, चंगाई लड़कों की या बच्चों की रोटी है। मैं चंगाई ही खाऊंगा, परमेश्वर का वचन ही खाऊंगा और चंगाई में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। याद रखना, एक्सोडस में कहता है, एक्सोडस 23, 25 और 26 में आप पढ़ना, वो कुछ इस प्रकार से कहता है। अगर हम देखते हैं तो यहां पर कहता है कि और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, यानी कि उसको उपासना करना, उसको दंडवत करना, उसको आराधना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, यानी तेरे भोजन पर आशीष देगा, और जो तू पीता है, जो पानी को पीता है, उस पर तेरा आशीष रहेगा, और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। यानी कि परमेश्वर आपको भोजन जो आप करते हो, कुछ भोजन ऐसे करते हो जो आप जानते नहीं हो, शायद उसमें आपके शरीर ले नहीं सकता है, लेकिन जिस समय आप प्रार्थना करते हो यीशु के नाम के द्वारा, वो भोजन आपके लिए साफ हो जाता है। या वो भोजन को जब आप खाओगे, उस भोजन को सिर्फ आपके शरीर में जाकर जो अच्छे कार्य है वही करेंगे वो भोजन। याद रखना, क्योंकि हमने पढ़ा कि परमेश्वर के जब हम नाम लेते हैं, या यीशु मसीह के जब नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, वो जो अन्न और जल पर आशीष देता है। हालेलुया! जो भी हम खाते हैं, याद रखना, परमेश्वर उस पर आशीष देता है, और वो आशीष मेरे शरीर में चंगाई को लेकर आता है। इसीलिए याद रखना, परमेश्वर अगर तुम्हारा पिता है, तो वो पिता आपको चंगाई जो है आपके शरीर में प्रकट करता है, और उसी चंगाई में अपने जीवन को आप व्यतीत कर सकते हो। मैं विश्वास करता हूं कि जरूर आपने कुछ सीखा होगा कि जिस समय हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, हम उस परिवार में आ जाते हैं जिसके लिए यीशु आया था। और जब हम उस परिवार में आते हैं, तो मैं या बेटा या आप उसका बेटा या बेटी बन जाते हो, और जब आप उसका बेटा या बेटी बन जाते हो, चंगाई आपका है, क्योंकि परमेश्वर आपको खवाता है चंगाई। आमीन। क्योंकि चंगाई एक रोटी की समान है, और परमेश्वर का वचन, हम ये कह सकते कि वो आत्मिक रोटी हमारे लिए, हम उसे खाते रहे। आमीन। तो इस समय पर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और ये मैं कहूँगा कि शायद अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, ज़रूर आप लिख सकते हो कमेंट के जगह। जब हम देखेंगे तो हम अपने समय पर, सेम टाइम सेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने समय पर आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम प्रार्थना करें और यहीं पर समाप्त करते हैं। स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें दिखलाया है कि रोटी जो है परमेश्वर, चंगाई जो है वो बच्चों की रोटी है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, उसके ग्रहण करने से ही हम परमेश्वर आपका संतान बनने का अधिकार या देते हो, संतान बनने का। और जब हम आपके संतान बनते हैं, आपका हर एक आशीष, और इस समय पर जो चंगाई के विषय में हम बातें करते
करते हैं वो आशीष हमारे जीवन में आता है। उसी अधिकार से जो लोग मेरे आवाज को सुनते हैं, प्रभु जी हम ये कहते हैं कि यीशु के नाम से पूरे तौर से सर से लेकर पांव तक चंगे हो जा। यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं यीशु, आपके चंगाई के लिए और आपके बढ़ती के लिए सबके जीवन में, तेरे पवित्र नाम से आमीन, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है, प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.